नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अमित कुमार और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं एक वीडियो के रिस्पांस में, जिसे आज मुझे एक मेरे पेशेंट ने शेयर किया। ये पेशेंट मेरे पास 4 दिन पहले आए थे अपने 3 दिन के बच्चे को लेके, और जिसको पीलिया था और उनका टेस्ट हो रखा था पहले ही। वो तो उस टाइम उनका पीलिया 13 पॉइंट कुछ था। और ये वीडियो देखने के बाद वो किसी इन माता जी के पास गए थे और 2 दिन उन्होंने वो झाड़ फूँक कराई। आज वो 6ठे दिन पे मेरे पास आए थे और वो पीलिया बढ़ चुका था। तो वो कहते कि हमने ऐसे कराया है, और वहाँ तो बहुत सारी माएँ थी बैठी हुई, और फिर उन्होंने मेरे को वीडियो भी दिखाया। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक अवेयरनेस वीडियो बनाना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं किसी भी स्पिरिचुअल बिलीफ का, किसी भी फेथ का के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं खुद भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे शक्ति दो और मुझे गाइडेंस दो, कि ताकि मैं अपने पेशेंट्स को एक बेटर राह दिखा सकूँ। सबसे पहले बता दूं, जो पीलिया है या जॉन्डिस है वो एक सिम्टम है, वो कोई बीमारी नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और उन कारणों को जाने बिना किसी स्पिरिचुअल हीलर के पास जाके उसे ठीक कराना जानलेवा हो सकता है। कई बार पीलिया सेल्फ लिमिटिंग होता है, और इस वजह से लोगों को लगता है कि ये झाड़ फूँक की वजह से ठीक हो गया है। पर मैं 100% कह सकता हूँ कि कोई भी पीलिया झाड़ फूँक से ठीक नहीं होता है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ टाइम जो लोग ऐसे आते हैं कि हम झाड़ फूँक कराने जा रहे हैं या पीलिया जड़ाने जा रहे हैं, तो उनका मैं आते ही पहले टेस्ट ले लेता हूँ, और जब वो पीलिया झाड़ के आते हैं तो उसके बाद मैं दोबारा ये टेस्ट कराता हूँ। तो मैंने 100% केसेस में यही देखा है कि बिलिरुबिन लेवल जो है उतना ही रहता है, हल्का सा भी कम नहीं होता है। और ऐसा ही इस बच्चे के साथ भी हुआ है। उसका 13 से लेके आज 18 जो था बिलिरुबिन पहुँच गया है। न्यू बॉर्न में जो नवजात शिशु हैं उनमें ये पीलिया बहुत नेचुरल चीज़ है, क्योंकि जब वो अपनी माँ की पेट पे पल रहा होता है, जो बच्चा माँ के पेट में है, उसे ऑक्सीजन के लिए अपने माँ के फेफड़ों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और उस ऑक्सीजन को माँ की ब्लड से एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसकी जो रेड सेल्स हैं वो ज़्यादा रहते हैं। अगर किसी ने कभी देखा होगा बच्चे का, अगर सीबीसी कराया होगा, तो बच्चे का जो हीमोग्लोबिन रहता है वो 18 से 20-22 तक रहता है। वो इस करके क्योंकि बच्चा जो माँ के पेट में है, कम ऑक्सीजन की वजह से उसको ज़्यादा हीमोग्लोबिन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने के बाद उसके खुद के फेफड़े जो हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। अब जब काम करना शुरू कर गए तो ये आरबीसीज का कोई रोल नहीं रहा, और वो आरबीसीज धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट होना शुरू करते हैं, और डिस्ट्रक्शन की वजह से बिलिरुबिन बढ़ना शुरू होता है। अब क्योंकि बेबी जो है उसका लिवर इमेच्योर है, और वो रेड सेल्स को हैंडल नहीं कर पाता है अच्छे से, इस वजह से बच्चों में पीलिया होता है। और ये ऑलमोस्ट 100% बच्चों में होता है, और 90 to 95% बच्चों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती है। ट्रीटमेंट की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? अगर बच्चे को इन्फेक्शन है, माँ और बच्चे के ब्लड ग्रुप में कोई डिस्क्रिपेंसी है, या कोई एंजाइम या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इन सब केसेस में ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वो भी हम आजकल 90% फोटोथेरेपी से ठीक कर देते हैं। बहुत कम बच्चों को जो पहले खून बदलना पड़ता था वो करना पड़ता है, या बहुत इंटेंसिव जो प्रोसीजर्स हैं वो करने पड़ते हैं। अडल्ट्स में पीलिया की बात करें तो अडल्ट्स में पीलिया एक अलार्मिंग साइन है कि उनका लिवर जो है फेल हो रहा है, या लिवर का कोई इन्फेक्शन है, या कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है, या जो बाइल डक्ट है उसमें कोई डिफेक्ट है। तो एडल्ट्स में तो पीलिया को निगलेक्ट करना ही नहीं है। एडल्ट्स में हमेशा आपने डॉक्टर्स को दिखाना है, डॉक्टर्स के पास जाना है, और उसके बाद ही आगे का डिसाइड करना है। अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो सेल्फ लिमिटिंग है तो ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा। लाइक हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस ई हो गया, जो बहुत मोस्ट कॉमनली गंदे पानी से होता है। पर ये भी
हेपेटाइटिस ई जो है बहुत जानलेवा हो सकता है, लिवर फेलियर हो सकता है। तो आपने डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है। मैं किसी भी बिलीफ के लिए अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी को किसी पैथी के अगेंस्ट नहीं हूँ। बस मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपके सामने एक साइंटिफिक रीज़न दे पाऊँ, क्योंकि मैंने देखा है इन मिथ्स के चलते बहुत सारे लोगों ने अपना ट्रीटमेंट छोड़ दिया होता है और वो बाद में पछताते हैं। जो चीज़ पहले दवाई से मैनेज करने वाली होती है वो बाद में जानलेवा बन जाती है, या कई बारी जो है वो ट्रीटमेंट के बाहर का काम चला जाता है। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर लीवर ख़राब हो गया तो समझो आपकी ज़िंदगी ख़राब है। एक लीवर ट्रांसप्लांट के लिए अमूमन 50 लाख रुपए लगते हैं और लीवर ट्रांसप्लांट बहुत रेयर डोनर मिलते हैं, अभी बहुत सारे वेटिंग पे हैं। तो प्लीज़ ऐसे मिथ में ना पड़ो, ठीक है। जो हीलर्स हैं उनकी प्रेयर्स लो, ज़रूर लो, पर डॉक्टर की एडवाइस भी ज़रूर लो। थैंक यू सो मच।